हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अभय स्टडी वन में। आज हम आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही सरल भाषा में हम आपको व्यंजन बताएंगे। स्वर के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम आपको व्यंजन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं, व्यंजन की परिभाषा देखते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इतनी परिभाषा लिखी गई है, परंतु आपको इतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या याद करना है कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो व्यंजन कहते हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि स्वर क्या होता है, तो स्वर हमारा स्वतंत्र होता है। स्वर में किसी और अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती है, परंतु व्यंजन में अगर किसी अन्य वर्ण की स्वर की सहायता ना ली जाए तो उसे हम बोल नहीं सकते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। और आपको यहाँ पे कुछ और याद करना है। अगर आपसे पूछ ले व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों की संख्या अगर आपसे पूछ ले कि कितनी होती हैं, तो व्यंजनों की संख्या 33 होती हैं। और आपसे पूछ ले कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। दो औक्षिप्य व्यंजन से पूछ ले कि स्वर क्या होता है, तो स्वर हमारा स्वतंत्र होता है, उसमें किसी अन्य की सहायता नहीं ली जाती है, इसलिए हम स्वर को क्या कहते हैं, स्वर को हम स्वतंत्र कहते हैं। परंतु व्यंजन में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो आइए हम देखते हैं व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, क से लेकर म तक होते हैं। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक होते हैं। इनकी संख्या अगर आपसे पूछ ले स्पर्श व्यंजन की कितनी संख्या होती है, तो इनकी संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। ये जो का वर्ग है इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये क्या है, ये प्रत्येक वर्ग हैं। का से लेकर म तक के जितने भी शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। अगर आपसे पूछ ले कि क से लेकर म तक के शब्दों को हम क्या कहते हैं, तो क से लेकर म तक के शब्दों को हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। क वर्ग को हम क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है, तो कंठ हो जाता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है और टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत हो जाता है और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं कि क दे देगा, ख ग घ अंग, इसमें से चाहे जो भी शब्द दे देगा और पूछ लेगा कि का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कि का उच्चारण स्थान कंठ होता है। चा का उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछ ले तो चा का उच्चारण स्थान तालु होता है और टा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ता का उच्चारण स्थान दंत होता है और पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंतस्थ व्यंजन। अब हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अगर आपसे पूछ ले कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 4 होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा, ये क्या होते हैं, या, रा, ला, वा ही हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन अब हम देखते हैं।
ऊष्म व्यंजन इनकी संख्या भी कितनी होती है? तो इनकी संख्या भी 4 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं? तो श, 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 ह, यही हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आपको ध्यान में रखना है 4 होती है। और इन शब्दों में से चाहे जो शब्द दे दे, तो आपको इतना याद करना पड़ेगा कि श, श, स, ह क्या हमारा ऊष्म व्यंजन है। इन्हीं शब्दों में से सिर्फ एक शब्द कंपटीशन में दे देता है कि इसमें से बताइए ऊष्म व्यंजन कौन सा है, और अदर शब्द वर्ड दे देते हैं, आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से अंतस्थ व्यंजन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं उच्छिष्ट व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन क्या होता है? उच्छिष्ट व्यंजन हमारे 2 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? ये ढ और ड होते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। इनको हम 2 गुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इनको हम 2 गुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं संयुक्त व्यंजन। यहाँ से एक क्वेश्चन तो हर परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे शब्द जैसे का दे दे और छा दे दे, आपसे पूछ ले कि इन शब्दों से कौन सा शब्द बनता है, तो आपको ध्यान में रखना है का और श से हमारा कौन सा शब्द बनता है। क प्लस स से हमारा छ शब्द बन जाता है। ता प्लस र से हमारा त्र बनता है, और जा प्लस य से हमारा ज्ञा बनता है। स प्लस र से हमारा स्रा बन जाता है। क्ला प्लस स से हमारा छ बनता है। और आपको एक बात इसमें क्या ध्यान रखना है कि शब्दों में हलंत जब लगा रहेगा तो वही जाके शब्द सही हो जाता है। अगर हलंत नहीं होता है तो वह गलत हो जाता है। आपको हलंत पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब हम यहाँ पे कुछ टेस्ट लगाते हैं। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? तो बताइएगा व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। हमने आपको ऊपर बताया है 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 6 होते हैं। तो कुल व्यंजनों के 5 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष् व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये 5 प्रकार के व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। च व्यंजन का उच्चारण कैसा है? च व्यंजन का उच्चारण क्या होता है? बताइएगा। अघोष होता है, सघोष होता है, मघोष होता है या खघोष होता है? तो हमने आज आपको सघोष अघोष के बारे में नहीं बताया है। अगले वीडियो में हम आपको सघोष अघोष और अल्प प्राण महाप्राण के बारे में बहुत अच्छी तरीके से और कम समय में सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, अघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग को क्या कहते हैं? बताइएगा। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग को क्या कहते हैं? समूह कहते हैं, व्यंजन गुच्छ कहते हैं, मिलन कहते हैं या संयोग कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन गुच्छ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है? बताइएगा। ध व्यंजन का उच्चारण कैसा है? सॉरी, उच्चारण स्थान नहीं, उच्चारण कैसा है बताइएगा। अघोष है, सघोष है, मघोष या खघोष होगा? तो धा का व्यंजन जो है सघोष होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बस दोस्तों, आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बोलचाल में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।